यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन का मैनेजमेंट से क्या रिलेट है। जैसा कि हमें पता है कि मैनेजमेंट को क्या करना होता है, मैनेजमेंट में हम पीपल से काम कराते हैं ताकि वो हमने जो अचीव करने के लिए गोल रखे हैं, गोल्स, हम उसको इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली क्या कर सकें, अचीव कर सके, है ना। तो हम डायरेक्शन का उसी से है। अगर हमने जो एंड रिजल्ट बना के रखा है तो हमें उसमें क्या करना होगा, एग्जीक्यूट करना होगा। जो सारे वर्कर्स हैं, जो सारे एम्प्लॉयज़ हैं, वो एक ही डायरेक्शन में काम करें कि उनको एंड रिजल्ट को क्या करना है, अचीव करना है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी यही करता है कि हम सबका जो ध्यान है वो एक एंड रिजल्ट की साइड रख दे, उसी एंड रिजल्ट को पाने के लिए हम काम करें। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे घर में शादी होती है तो सबका फोकस क्या होता है कि हमें सब एक शादी के लिए तो वर्क करना है। जस्ट लाइक दैट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में भी यही बताया गया है कि हमें एंड रिजल्ट को पाने के लिए काम करना है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबका जो डायरेक्शन है वो सेम हो। वन यूनिट मीन्स वन प्लान, सिर्फ एक प्लान के लिए वर्क करें, पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, वन यूनिट मीन्स वन प्लान, दैट इज द एफर्ट of all the members and employees of organization must be directed towards one direction। ठीक है, क्या, अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल, सबका एक ही कॉमन गोल होता है, उसको अचीव करने के लिए सबको काम करना है। इफ़ दिस प्रिंसिपल इज अप्लाइड इट लीड्स टू कोऑर्डिनेशन, तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन आ जाएगा। अगर ये अप्लाई हो, क्या हो जाएगा, डिपार्टमेंट एंड ग्रुप हैविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव, सबके ऑब्जेक्टिव्स कॉमन हो जाएंगे। मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान, सबका एक हेड और एक प्लान होगा। ठीक है, इफ और इसके पॉजिटिव क्या हो गए, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स का अचीवमेंट हो जाएगा। क्या है, एफर्ट्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ गेट यूनिफाइड टूवर्ड्स वन डायरेक्शन ओनली, सबका एक ही डायरेक्शन में क्या होगा, ध्यान होगा। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, अगर हम इसको नहीं मानेंगे तो क्या हो जाएगा, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स का भी वेस्टेज हो जाएगा, रिसोर्सेज का भी होगा, और बाय वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, अगर बार बार दूसरे डायरेक्शन में काम करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें अनसिस्टमैटिक हो जाएगी। थर्ड क्या, डिफिकल्टी इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी अचीव नहीं होंगे। तो प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड एंड प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या डिफरेंसेस है, तो क्या है, पहला हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। दिस प्रिंसिपल इंसिस्ट ऑन वन बॉस वन सबऑर्डिनेट, एक बॉस होगा, एक सबऑर्डिनेट होगा। द मेन पर्पस ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज टू अवॉइड कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, एंड फिक्स आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द एम्प्लॉयज़ अपना काम एक बहुत ज़्यादा ऑब्लिगेशन से करें, उनके ऊपर ऑब्लिगेशंस आ जाएंगी, ड्यूटीज़ आ जाएंगी, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभाएं। दिस प्रिंसिपल रिलेटेड टू फंक्शनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ विद क्लैरिटी इन माइंड में क्लैरिटी आ जाए कि हमें एक बॉस के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही काम करना है। दिस प्रिंसिपल रिजल्ट्स इन सिस्टमैटिक वर्किंग एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी बाय रिमूविंग कन्फ्यूजन एंड कॉस्टिक कंडीशंस, जो भी ज़्यादा इधर उधर की कंडीशन है उसको रेक्टिफाई करे और एक ही डायरेक्शन में काम करे, इसलिए सिस्टमैटिक बना देते हैं। अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। दिस प्रिंसिपल इंसिस्ट ऑन वन यूनिट डिवीजन ऑन वन प्लान, एक प्लान के ऊपर काम करना है, उसी प्लान का डिवीजन करना है, सबका एम क्या है, एक ही जो हमने प्लान किया है उसको एग्जीक्यूट करना है, उसको अचीव करना है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, द पर्पज ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज टू डायरेक्ट द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ वन डिपार्टमेंट्स इन अचीविंग द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिपार्टमेंट का जो भी ऑब्जेक्टिव होगा उसको क्या करना है, हमें इफेक्टिवली अचीव करना है। थर्ड प्रिंसिपल क्या है, द प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल और एज वन यूनिट। ठीक है, द प्रिंसिपल रिजल्ट इन कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ को क्रोनाइज करता है ऑफ डिफरेंट पर्सन्स। ठीक है, अब क्या यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वन यूनिट वन प्लान